अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्सो लर्निंग और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फ्री वीपीएन को हम किस तरह लैपटॉप के ऊपर एक्टिवेट कर सकते हैं, अपने पर्सनल पीसी के ऊपर किस तरह आप एक्टिव कर सकते हैं वीपीएन को हम यूज़ क्यों करते हैं। वीपीएन बेसिकली हम अगर मैं लेट्स सपोज पाकिस्तान में बैठा हूँ और यहाँ पे बैठा हुआ मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लैपटॉप या पीसी है उसका आईपी चेंज हो जाए या उसकी लोकेशन जो है वो इंडिया की, यूएसए की, फ्रांस की, कनाडा की, उधर की लोकेशन शो करवाए। मेरे जो नए यूट्यूबर्स भाई हैं जो वीडियोस बनाते हैं और उनके वीडियोस पे भी जो व्यूज़ कम है, सब्सक्राइबर कम है, तो वो भी वीपीएन के थ्रू अपने व्यूज़ भी बढ़ा सकते हैं और अपने सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा सकते हैं। मल्टीपल चैनल्स एक ही लैपटॉप या पीसी पे बैठे हुए अपनी वीडियोस के व्यूज़ को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप वीपीएन का यूज़ करते हैं और फ्री वीपीएन जो है वो किस तरह एक्टिवेट होता है, उसका प्रोसेस क्या, तरीकाकार क्या, इस वीडियो के अंदर आज मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप इस एलिजिबल होंगे कि आप एक फ्री वीपीएन को एक्टिवेट भी कर सकते हैं, अपने व्यूज़ को भी बढ़ा सकते हैं और उसको रिमूव करना चाहें या डीएक्टिवेट करना चाहें, वो सारी चीज़ें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। आपने यहाँ विंडोज़ के बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रही थी सेटिंग, इस पर क्लिक करना है जी। यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे नजर आएगा वीपीएन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये दो ऑप्शंस आ रही होती हैं, अलाउ वीपीएन ओवर मेटेड नेटवर्क्स और अलाउ वीपीएन वाइल रोमिंग। बाय डिफॉल्ट ये दोनों ऑप्शंस ऑन होती हैं, ठीक है। अगर आपने किसी वजह से इसको ऑफ किया हुआ है तो इसको पहले ऑन कर लें। दोनों को ऑन करने के बाद आपने ऐड अ वीपीएन कनेक्शन, क्योंकि हम एक नया वीपीएन को ऐड करने जा रहे हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो गया है। इस फॉर्म के अंदर आपने अपने वीपीएन की सारी डिटेल देनी है और उसके बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और आपका वीपीएन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे वीपीएन प्रोवाइडर, यहाँ पे विंडोज बिल्ट इन, हम क्योंकि ये फॉर्म जो यूज कर रहे हैं ये विंडो बिल्ट इन फॉर्म है तो इसलिए हम वीपीएन प्रोवाइडर पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमें कहेगा जी विंडोज बिल्ट इन पे ऑप्शन दे रहा है आपको, इसी पे आपने क्लिक कर। उसके बाद कनेक्शन नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीपीएन बुक, मेरा कनेक्शन नेम क्या है, वीपीएन बुक। अब मैंने ये वीपीएन बुक कनेक्शन नेम क्यों दिया है, आप लोगों ने अपना फेवरेट ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर लिखना है जस्ट www.vpnbook.com। तो क्लिक करने के बाद आप जैसे इस लिंक को ओपन करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है फ्री वीपीएन, इस पे क्लिक करना है आपने। अब नीचे देखें ये सारी ऑप्शंस वो आपको फ्री वीपीएन की दे रहा है। पहले वाला है फ्री पीपीटीपी वीपीएन और दूसरा है फ्री ओपन वीपीएन। पीपीटीपी वीपीएन क्या है, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग, ठीक है जी, वीपीएन है, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग वीपीएन है। मैं इसको यूज करूंगा, लोकेशन पॉइंट आउट करने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सारे इसके ऑप्शंस दे रहा है। यहाँ पे मैंने वीपीएन बुक को मैंने करना है तो मैंने उसका नाम यहाँ पे दे दिया, ठीक है। वो कह रहा है जी सर्वर नेम और एड्रेस, यहाँ पे वो कह रहा है जी सर्वर नेम या एड्रेस आप लोगों ने इसको देना है। अपने ब्राउजर पे आना है, यहाँ पे आपने जो वीपीएन जी, ये सारे एड्रेस आपके पास आ रहे हैं, यूएस का आ रहा है, कनाडा का आ रहा है, फ्रांस का आ रहा है, ये भी फ्रांस का कनेक्शन आ रहा है। जो एड्रेस आपके करीब है उसको आप सिलेक्ट कर लें और उसको वहां पे एड्रेस पेस्ट कर दें। मैं यहाँ से फ्रांस के एड्रेस को कॉपी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा वीपीएन है वो कहाँ पे कनेक्ट हो, फ्रांस के वीपीएन के साथ जाके कनेक्ट हो जाए। यहाँ आपने एड्रेस पेस्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है वीपीएन टाइप, हम पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल को हम यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्राउजर को आपने बंद नहीं करना क्योंकि यहाँ पे यूजर नेम और इसका पासवर्ड दिया हुआ है, इसको भी आपने आगे यूज करना है। तो यहाँ पे वो कह रहा है जी आप अपना यूजर नेम लगाना चाह रहे हैं, पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं, स्मार्ट कार्ड यूज करना चाह रहे हैं, सर्टिफिकेट अगर आपने लिया हुआ है, बाय किया हुआ है वो यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप उसको ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि हम यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करेंगे क्योंकि हमने फ्री इसको यूज करना है तो पहले ऑप्शन को ही क्लिक रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शनल है, आप यहाँ पे भी यूजर नेम पासवर्ड दे सकते हैं और नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे यूज नहीं करते और नेक्स्ट पे वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा उसमें आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे सकते हैं। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे ये देखें वीपीएन बुक के नाम से मेरे पास एक वीपीएन ऐड हो गया। अब इसको आगे कनेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे वो कनेक्ट करेगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि
मेरे इस वक्त आईपी जो है, मेरे इस वक्त जो सिस्टम का आईपी है वो क्या है, क्योंकि वीपीएन को कनेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वो आईपी भी चेंज कर देगा। जी पहले ये देखें 39468630, ये मेरे सिस्टम का आईपी आ रहा है और लोकेशन मेरी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आ रही है। ठीक है, अब हम इसको वीपीएन को कनेक्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे जी, वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। अब यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड कौन सा देना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है कि कौन सा यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड हम यूज करेंगे। आपने ब्राउजर पे आना है, यहाँ पे जो नीचे यूजर नेम आ रहा था, ये यूजर नेम और ये पासवर्ड आपने उसमें यूज करना है। ये यूजर नेम दे दिया और पासवर्ड क्या है हमारे पास, MGW6X8E, इसको आपने यूज करना है। जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करेंगे तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीपीएन क्या होगा, मेरा कनेक्टेड हो गया। जैसे वीपीएन कनेक्टेड हुआ, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। पहले 8630 आईपी आ रहा है जी, तो अब देख सकते हैं आप कि मेरा जो है वो आईपी सिस्टम का क्या हो गया हुआ है, चेंज हो गया। पहले 8630 कुछ आ रहा था, अब 15897 आ रहा है और मेरी लोकेशन क्या आ रही है, रोबेक्स HDFFR फ्रांस की मेरी इस पे लोकेशन आना शुरू हो गई है। इट्स मीन कि मेरा वीपीएन जो है वो एक्टिव हो गया हुआ है। वीपीएन को एक्टिव करने के बाद मैं अपने काम कर सकता हूँ। यहाँ पे भी ऑप्शन मेरा कनेक्टेड का आ रहा है, इस पे आपने राइट क्लिक करना है, ओपन नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग में आना है, चेंज अडॉप्टर सेटिंग में आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं वाईफाई के साथ कनेक्ट था और वीपीएन कनेक्शन भी मेरे पास आ गया हुआ है। ओके, अब अगर आप वीपीएन को कनेक्ट किया हुआ और आपने काम कर लिया, आप इसको डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं या आप वीपीएन को रिमूव करना चाहते हैं, तो उसका भी सेम प्रोसेस है। आपने दोबारा स्टार्ट पे आना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, नेटवर्क एंड इंटरनेट ऑप्शन में जाना है, वीपीएन पे क्लिक करना है और ये जो आपने वीपीएन कनेक्ट किया हुआ है इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ रिमूव पे क्लिक करेंगे, अगेन रिमूव, और यहाँ पे देखें वो वीपीएन खत्म हो गया। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चले मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू, टेक केयर।